हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम बात करने वाले हैं आज आईसीएसई क्लास 10th फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा सिलेबस और किस तरह से है हमारी है मार्किंग स्कीम 2024 एग्जाम के लिए। रिसेंटली अभी आप लोग का सैम्पल पेपर आपका लॉन्च हुआ है। आपको जो है मिला भी होगा सैम्पल पेपर। जिसको भी ना मिला हो हमारा टेलीग्राम चैनल ड्रीमर स्टडी ज्वाइन करें और आप लोग को वहाँ पे सैम्पल पेपर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा सिलेबस फिजिक्स का। और बहुत ही सिंपल है सिलेबस, कुछ भी इतना पजल नहीं होना है क्या है सिलेबस क्या नहीं है। चलिए देखते हैं। तो आपका सिलेबस है यहाँ पर फोर्थ चैप्टर जो है वो आपका आ रहा है एज इट इज़ पूरा, नो रिडक्शन एंड वर्क पावर एनर्जी नो रिडक्शन, मशीन नो रिडक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस नो रिडक्शन, पूरा एज इट इज़ आ रहा है। क्लियर। रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस एज इट इज़ डिटो, एक एक जो है लाइन आपको पढ़नी है बुक का। एंड स्पेक्ट्रम डिटो आ रहा है आपका। एंड यहाँ पर आपका साउंड चैप्टर भी एज इट इज़ आ रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी आपको एज इट इज़ एक एक मतलब लाइन टू लाइन फॉलो करना है। हाउस होल्ड सर्किट्स भी लाइन टू लाइन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक एक चीज़ आ रहा है। लास्ट ईयर यहाँ पर कुछ चीज़ें हटी हुई थी जैसे, पर अभी जो है सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। तो आपको जैसे हीट में भी आपका लास्ट ईयर भी कुछ नहीं मिस था, इस ईयर भी कुछ नहीं मिस है। रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे पार्ट 20 जो है वो मिस था, है ना, बट इस बार पूरा का पूरा रेडियो एक्टिविटी आ रहा है। क्लियर। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम से पहले किस तरह का क्वेश्चन पेपर रहेगा। और क्वेश्चन पेपर जो है आपका यहाँ पर 40 मार्क्स सेक्शन ए एंड 40 मार्क्स सेक्शन बी। क्लियर। जैसे लास्ट ईयर 10 आपका वैसे ही है, बस इस बार कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। पहले हम बता देते हैं क्वेश्चन पेपर किस तरीके से है, उसके बाद बताते हैं क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। क्लियर। समझिएगा, बहुत इंजॉय करिएगा आप जो है अपनी पढ़ाई को, क्योंकि इतना कुछ टफ नहीं आने वाला है फिजिक्स में। बट आप लोग को समझना पड़ेगा, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से फॉलो करेंगे, देन यू स्कोरिंग गुड मार्क्स इन योर फिजिक्स एग्जामिनेशन। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो यहाँ पर ये 15 मार्क्स का आएगा जिसमें 15 एमसीक्यू होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 15 एमसीक्यू होंगे, है ना, और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। क्लियर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स का होगा। ये भी बहुत आपसे वन वर्ड टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, मतलब केवल केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन यहाँ पर इस बार 10% इंक्लूड हुआ है। ऐसा गैरी ऑथुन ने बताया हुआ है कि 10% केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार। आते पहले भी थे बट अब यहाँ पर 10% एक्स्ट्रा इंक्लूड हुए हैं। आप अपने सैम्पल पेपर में देख सकते हैं और हम एक दिन सैम्पल पेपर भी आपसे डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें और अच्छे से आपको बताएंगे। क्लियर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 10 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 2 भी 10 मार्क्स का है। तो ये हो गया आपका 40 मार्क्स का पूरा। यहाँ पर सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 10। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी 10 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 5 भी 10 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 6 भी 10 मार्क्स का, 7 भी और 8 भी और 9 भी, है ना। तो ये 6 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 6 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। कोई भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर। तो 6 आउट ऑफ कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब जरा देख लेते हैं क्या है मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम में हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 रहे आपका, ठीक है, कुछ चीज़ें फ्लक्चुएट करें 1-2 मार्क्स में, तो इतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको एक एक चीज़ पढ़नी है। क्लियर। बट फिलहाल का मार्किंग स्कीम यहाँ पर देख लीजिए आपका। अगर हम फोर्स की बात करें तो 6 to 7 मार्क्स के एग्जाम में फोर्स चैप्टर से आने वाला है। वर्क पावर एनर्जी से 7 to 8 मार्क्स का, मशीन चैप्टर से 6 to 7 मार्क्स का। लाइट की अगर हम बात करें, जो प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, वहाँ पर 10 से 11 मार्क्स का आने वाला है। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, लास्ट ईयर भी पूरा चैप्टर था ये और इस बार भी है, तो यहाँ पर 6 to 9 मार्क्स का आने वाला है। स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो ये 5 से 6 मार्क्स का आने वाला है आपके एग्जाम में। और साउंड की अगर हम बात करें तो ये 10 से 12 मार्क्स तक का आएगा आपके एग्जाम में, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है इस बार कि आपका पूरा दे रहे हैं सिलेबस, तो आपको कुछ भी दिमाग में ऐसा नहीं है ये नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना है ना। रिडक्शन का यहाँ पर खत्म हो गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और रिडक्शन अगर होता भी तब भी आपको इतना कोई बेनिफिट नहीं था, क्योंकि आपको जब तक आप डिटेल और डेप्थ में जाकर के नहीं पढ़ेंगे चीज़ें, तब तक यहाँ पर क्वेश्चन बनाना फिजिक्स में एक मुश्किल टास्क हमेशा रहेगा। क्लियर। और मैं तो आपको कराने ही वाला हूँ, आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 8 से 10 मार्क्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपके एग्जाम में आ रहा है। और हाउस होल्ड सर्किट से हमेशा की तरह 5 मार्क्स तक का आपके एग्जाम में आ सकता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछता हाउस होल्ड सर्किट से, बट फिर भी आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो 10 से 11 मार्क्स का आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आ रहा है, 10 से 11 मार्क्स का। और हीट से इस बार जो है थोड़ा वेटेज इंक्रीज हो सकता है हीट चैप्टर से, 10 से 13 मार्क्स तक का हीट से आपका जो है आ रहा है। रेडियो एक्टिविटी 7 to 10 मार्क्स का। क्लियर। 10 मार्क्स तक का यहाँ पर आ सकता है रेडियो एक्टिविटी से। तो खैर ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा, ये आपका किस तरीके से है। और ये मैं बता दे रहा हूँ सेशन 2023-24 वाले बच्चों के लिए है। आईसीएसई, पहला बात तो आईसीएसई के स्टूडेंट्स के लिए है, ये बात ध्यान रखें ज़रा सा। और आपके जो टोटल आपका जो मार्क्स होने वाला है, 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, आपको इसके लिए 2 आवर मिलने वाले हैं। और आपके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये भी पूछना होगा कि सर किस तरीके से बुक का क्या इस्तेमाल करें और कौन सी बुक इस्तेमाल करें। मोस्ट ऑफ ऑल जितना भी चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में, तो लगभग ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पर सेलिना का इस्तेमाल कर रहे हैं मोस्ट ऑफ ऑल, है ना। तो आप लोग सेलिना बुक का इस्तेमाल करें और लाइन टू लाइन उसका पढ़ डालें, बिकॉज ऑफ सेलिना बेस्ट है आपकी सक्सेस के लिए।
और क्वेश्चन जिस तरीके से पूछता है, जिस तरीके से पूछे हैं क्वेश्चन, वो हम आपको कराते रहेंगे। बट हम आपसे एक चीज़ और भी बोलने वाले हैं, बिल्कुल एकदम से अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोग को क्वेश्चन कराऊँ या फिर टॉपिक वाइज चीज़ें कराऊँ। तो टॉपिक पहले पढ़ाऊँगा, फिर क्वेश्चन कराऊँगा, तो टाइम टेकन होगा थोड़ा-सा। तो ये भी बताइएगा कि मैं आपको पहले टॉपिक क्लियर करूँ या फिर आपको पहले क्वेश्चंस कराऊँ, है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दूँ डायरेक्ट पर्टिकुलर चैप्टर से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ-साथ कुछ क्वेश्चन होंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड मतलब जो हमारे 2023-24 एग्जाम में आ सकते हैं, मतलब 24 जो बोर्ड्स देंगे हमारे स्टूडेंट्स, बोर्ड्स में आ सकते हैं, वो होंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको जो है डिलीवर करना चाहिए चीज़ें। क्योंकि अब अगर मैं टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा, तो टॉपिक को किस तरह से एक्सप्लेन करूँ, पार्ट वाइज एक्सप्लेन करूँ या वन शॉट टॉपिक बनाऊँ आप लोग के लिए, ये भी आप लोग बताइएगा। क्लियर? तो यहाँ पर फीडबैक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका सिलेबस फिजिक्स में एक लाइन की बात है, आपका सिलेबस जो है फिजिक्स में पूरा का पूरा बुक आ रहा है आपका, तो आपको कुछ भी ऐसा रिडक्शन जैसा है नहीं। मार्किंग स्कीम आप लोग देख लीजिए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है आप लोग के लिए, कुछ भी डिसएडवांटेज जैसा नहीं है यहाँ पे कि आपको पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा। हमें लगता है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिडक्शन की वजह से कई सारे लोग जो चीज़ें आ रही होती थी उनको भी अच्छे से नहीं पढ़ते थे। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग अपना डिसीजन लेकर के बताइएगा और अपने हिसाब से बताइए, जिसको जो भी लगता है कि हमें टॉपिक वाइज चीज़ें बनानी चाहिए, वन शॉट बनानी चाहिए, या फिर पीवाईक्यू डिस्कस करने चाहिए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने चाहिए। क्लियर? और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, मैं डेली बेसिस पर ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए एमसीक्यू सीरीज़ चला दूँ शॉर्ट्स में, है ना? शॉर्ट्स में आपकी एमसीक्यू सीरीज़ चला दूँ, तो जब तक आपके एग्जाम हो लगभग 100 एमसीक्यू आप डिस्कस कर लें पूरी बुक से। 100 बोल रहा हूँ, सॉरी, 1000 यहाँ पर आप जब लगभग एमसीक्यू डिस्कस कर लें फिजिक्स के, और ऐसे ही हम मैथ्स के भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये रहेगा चीज़ें। तो जितना ज़्यादा अमाउंट में आप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उतना बेटर रहेगा। और एमसीक्यू आपके लगभग 15 मार्क्स में से एक भी आपका नहीं होना चाहिए मिस। बाकी आपके कुछ वन वर्ड टाइप क्वेश्चन भी होते हैं, वो भी आपके यहाँ पर कवर अप हो जाएंगे। क्लियर? तो आप लोग बताइए करना क्या है, क्योंकि मैं एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, डेफिनेटली स्टार्ट करूँगा। और जितने लोगों तक हो सके उतने लोगों तक ये बात बोलें, बताएं, बिकॉज ऑफ मैं जो है बनाने वाला हूँ डेफिनेटली। बट आप लोग का फीडबैक जो है प्रॉपर आएगा, तो एक बेटर रिस्पॉन्स के चलते जो है हम अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे आप लोग के लिए। और एक चीज़ और भी है, आप लोग ड्रीमर स्टडी टेलीग्राम पर जाकर के आप लोग ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ पर जितना भी स्टडी मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। प्लस बाकी हम और करंटली में आपको देते रहेंगे स्टडी मटेरियल, फिजिक्स से ही रिलेटेड नहीं, और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम आपको देते रहेंगे। बट आपको हम अपने चैनल पर जो आपको बताएंगे वो आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स में पूरा डिटेल में एक एक चीज़ें कराएंगे, स्पेशली फॉर क्लास 10th ICSE। एंड ये बात आप लोग ध्यान रखें। और जो भी है आप लोग का जो भी लगता है आप लोग को, आप लोग फीडबैक करें। फीडबैक मैंने कई बार बोला है, फीडबैक करें, इससे क्या होगा, एक कम्युनिकेशन बनेगा, एक तो बेटर रिस्पॉन्स होगा। क्लियर? फीडबैक दीजिए, जितना हो सके उतना फीडबैक दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।